कि एक दीपक जलाने से कुछ न होगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कुएं से धुएं जैसी परछाई निकली और भोला राम के दरवाजे पर अनाज रख गई। पहली पहल तो सावकार डरा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए तो ये दिया ही है सारा खेल, यही बुलाता है उस परछाई को। अगर दिया मेरा होगा तो दौलत भी मेरी होगी। हाँ। सावकर की आंखें लालच से चमकी। तो यही राज है, अगर ये परछाई भोला राम को धन दे सकती है तो मुझे क्यों नहीं? असली मालिक तो मैं हूं असली मालिक इस गांव का। चारों तरफ सन्नाटा था। कुएं के पास दिया टिमटिमा रहा था, हवा हल्की चल रही थी। बस यही है वो राज। हाँ, यही है उसकी दौलत का जरिया। आज से ये मेरा होगा। वो झुककर दिए को ध्यान से देखने लगा, फिर पास जाकर पत्थर पर बैठ गया और उसने भी एक दिया जलाकर वहां पर रख दिया और इंतजार करने लगा। उसकी आंखें कुएं पर टिकी थीं। चलो निकलो बाहर। मेरे लिए भी अनाज, मेरे लिए भी सोना चांदी। भोला राम से ज्यादा हकदार तो मैं हूँ। काफी देर बीती मगर कुछ नहीं हुआ, न कोई धुआं न परछाई। सावकर का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से और अधीरता से दिए की लौ को घूरने लगा। धोखा है ये सब। भोला कोई चाल चल रहा है। मुझसे बड़ा कौन है इस गांव में? मेरे बिना कौन जी सकता है? इतना बोलकर वो उठकर कुएं के पास गया और भीतर झांकने लगा। पानी अंधेरे जैसा काला दिखाई दे रहा था। उसने झुककर मंत्र जैसी बड़बड़ाहट शुरू कर दी। ओ कुएं की ताकत, अरे मैं हूँ रघुनाथ सावकार, सबका मालिक। आज से तू भी मेरा गुलाम है, समझ गया? चल चल जल्दी से मेरे लिए खजाना निकाल, वरना ये दिया बुझा दूंगा और समझ ले तुझे मिटा दूंगा। हाँ। अचानक कुएं के भीतर से ठंडी हवा का झोंका उठा। दिए की लौ तेजी से कांपी। सावकर की आंखें चौंधी आ गईं। आ गए। हाँ, अब निकलो बाहर और सुनो, मेरे लिए भी धन लाओ। हाँ। लेकिन इस बार कोई परछाई बाहर नहीं आई, बल्कि काले धुएं की लहर भीतर से उठी और सावकर के चेहरे पर छा गई। वो घबराकर पीछे हटना चाहता था, मगर अब देर हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं मालिक हूँ, ये मेरा हक है। भोला राम से छीन लो सब। अरे मेरे आदेश का पालन करो। अरे ये